हेलो ऑल। आज हम नोटिस और उसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं ये सीखने वाले हैं। आज की लीगल टर्म है डिफेमेशन। उसका मीनिंग और एग्जाम्पल आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक। नोटिस ये एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है जो एक इंसान दूसरे इंसान को या फिर उसके अपोजिट पार्टी को देता है। नाउ अगर कोई नोटिस भेज रहा है दूसरे पार्टी को, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे पार्टी को, उसके अपोजिट पार्टी को फाइनल वार्निंग या फिर फाइनल अपॉर्चुनिटी दे रहा है उनको जस्टिफाई करने के लिए। मतलब अगर उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उसके पीछे जो भी सच्चा वैलिड रीज़न होगा वो बता सकते हैं। और कई बार कोर्ट के बाहर मैटर या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए फाइनल अपॉर्चुनिटी होती है। तो अब ऑलमोस्ट सारे सिविल केसेस में ये कंपलसरी है कि अगर किसी इंसान को दूसरे इंसान के खिलाफ केस फाइल करनी है तो उसको पहले उस अपोजिट पार्टी को एक नोटिस भेजनी होती है। और अगर उस नोटिस में जो भी बताया गया है वैसे अपोजिट पार्टी एक्शंस नहीं लेती तो ही वो इंसान केस फाइल कर सकता है। तो ऐसा ये कंपलसरी क्यों है? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है। इसका मतलब है कि दोनों पार्टी को फेयर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दोनों को अपने अपने जो रीजंस होंगे वो बताने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि नोटिस भेजने के बाद वो दोनों पार्टीज एक कॉमन कंसेंसस पे आते हैं। मतलब दोनों पार्टीज एक पॉइंट पे एग्री करते हैं कि हाँ, ऐसे करके हम मैटर कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वजह से लिटिगेशन का जो भी कॉस्ट होता है वो सेव होता है, टाइम सेव होता है, दोनों पार्टीज के एफर्ट्स भी सेव होते हैं। इसलिए ये बहुत फास्ट और वेरी फ्रेंडली एमिकेबल वे है मैटर को सॉल्व करने के लिए। और अगर ये मैटर कोर्ट के बाहर सॉल्व नहीं भी होता तो भी नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ केस फाइल करता है तो उसके पास एक लीगल प्रूफ होगा कि मैंने पहले इसको वार्निंग दी थी, अपॉर्चुनिटी दी थी, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए मैंने ये कोर्ट में केस फाइल की है। अब जो इंसान नोटिस भेजता है उसको हम सेंडर बोलते हैं। कोई भी पार्टी खुद से भी नोटिस भेज सकती है या फिर उस पार्टी का एडवोकेट भी नोटिस भेजता है। और जो पार्टी रिसीव करती है नोटिस को उसको नोटिसी या फिर रेसिपिएंट बोला जाता है। अब हम नोटिस के सारे कंटेंट्स डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो नोटिस है वो एक लैंडलॉर्ड के एडवोकेट ने टेनेंट को भेजी है फॉर द पर्पस ऑफ एविक्शन। जो भी प्रॉपर्टी है उसको खाली करने के लिए नोटिस भेजी गई है। तो सबसे पहले हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेंडर मतलब जो भी इंसान नोटिस को भेज रहा है उसका नाम, क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेशन लिखना होता है। तो यहाँ पे एडवोकेट का नाम और क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेशन लिखा है। राइट साइड में उसका एड्रेस हमें लिखना है एंड उसको हमें टाइटल देना है नोटिस रजिस्टर्ड एडी। अब ये रजिस्टर्ड एडी क्यों लिखते हैं हम? दो टाइप्स के पोस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड और स्पीड। स्पीड पोस्ट होती है एड्रेस स्पेसिफिक और रजिस्टर्ड पोस्ट होती है एड्रेस सी स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई भी पोस्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजी है तो पोस्टमैन वो किसी के भी हाथ में दे सकता है जो इंसान उस एड्रेस पे रह रहा है। बट अगर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू दी है तो पोस्टमैन उसी इंसान के हाथ में वो देगा जिस इंसान का नाम एनवेलप पे लिखा है। ये नोटिस जो होते हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजे जाते हैं क्योंकि ये लीगल प्रूफ के तरह यूज होते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड इट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। इसके बाद नीचे हमें नोटिस सी दैट इज रिसीवर का नेम और एड्रेस लिखना है और उसके बाद हम मेन बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडवोकेट क्लाइंट के बिहाफ पे नोटिस लिख रहा है। सो मेन बॉडी स्टार्ट करने से पहले हमें ऐसा लिखना होता है कि एडवोकेट है एंड सो क्लाइंट के बिहाफ पर वो नोटिस लिख रहा है और उसके पास ये परमिशन है नोटिस लिखने की। और उसके बाद हम नोटिस की मेन बॉडी लिखने को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यूजुअली एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स एक ही नोटिस में लिखते हैं, बट यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोटिस बनाई है। अगर आपको डिटेल्ड नोटिस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वहाँ पे मैं एक डिटेल्ड नोटिस और उसका रिप्लाई अपलोड करूँगी।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 2 to 5 पॉइंट्स में हमें प्रॉपर्टी का एड्रेस, प्रॉपर्टी के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन या फिर रेंट जो डिसाइड हुआ था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और जो भी सेंडर को कन्वे करना है वो प्रॉपरली विदाउट एनी एम्बिग्विटी कन्वे होगा। अब आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हो कि प्रॉब्लम लिखा है। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि टेनेंट ने, लैंडलॉर्ड ने जो ट्रीज प्लांट किए थे उस प्रॉपर्टी में वो अपरूट किए हैं, वो निकाल दिए हैं बिना किसी परमिशन की, और इसके साथ ही वहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्ड किया है। तो ये जो कुछ रीज़न है उसकी वजह से प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को लेकर लैंडलॉर्ड ने, मतलब एडवोकेट ऑफ लैंडलॉर्ड ने लास्ट वार्निंग दी है कि आपको ये प्रॉपर्टी वेकेट करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी, और अगर नहीं की तो लैंडलॉर्ड केस फाइल करेगा। तो अब लास्ट पॉइंट्स में वार्निंग दी है कि यू हैव टू वेकेट दिस प्रॉपर्टी, अदरवाइज माई क्लाइंट दैट इज लैंडलॉर्ड विल बी कंस्ट्रेन्ड टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स। और जब भी एडवोकेट क्लाइंट के बिहाफ पे नोटिस लिखता है तो वो हमेशा अपोजिट पार्टी को नोटिस के चार्जेस और फीस मांग सकता है, और नोटिस हमें सैल्यूटेशन के साथ बॉटम राइट कॉर्नर में सैल्यूटेशन लिख के एंड करनी होती है। अब हम इसी नोटिस का रिप्लाई भी देखेंगे। पहले तो सब कुछ वैसे ही लिखना है, नेम, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। यहाँ पे टाइटल देना है नोटिस रिप्लाई एंड अगेन रजिस्टर्ड एडी। यहाँ पे एडी क्यों लिखते हैं? एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब एक्नॉलेजमेंट इसकी बाकी है। जब भी रिसीवर इसको रिसीव करेगा तब उसको एक एक्नॉलेजमेंट देनी होती है कि हाँ, मैंने ये नोटिस रिसीव की है और ये कहीं पे भी मिसप्लेस्ड नहीं हुई। और उसके बाद उसके नीचे नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, और यहाँ पे भी एडवोकेट को मेंशन करना होता है कि ये जो नोटिस थी वो मेरे हाथ में दी गई है एंड नाउ आई एम ऑथराइज्ड, मुझे इसको रिप्लाई करने की परमिशन है ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट। और उसके बाद मेन बॉडी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब रिप्लाई में मेन बॉडी में जो जो पॉइंट्स, हमेशा हम नोटिस पॉइंट्स में लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो जो जो पॉइंट्स ट्रू लग रहा है, करेक्ट लग रहा है, वो हमें मेंशन करना होता है कि ये कंटेंट ट्रू है और उसको, इसके ऊपर हमें कोई कमेंट नहीं करना। एंड देन थर्ड पॉइंट विच वाज अबाउट द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे रिप्लाई में लिखा है कि जो पॉइंट परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्ड किया था उसके बारे में था वो टोटली फॉल्स है और टेनेंट उसको डिनाई कर रहा है कि ये पूरा झूठ है। और जो दूसरा पॉइंट था अपरूटिंग ऑफ ट्रीज के बारे में, वो सच है, बट टेनेंट के पास एक वैलिड रीजन है, जो है कि रूट्स जो थी ट्रीज की वो एक वॉल को, उसी घर के वॉल को वीक बना रही थी, कमजोर बना रही थी, इसलिए टेनेंट को वो ट्रीज अपरूट करने पड़े जल्दी विदाउट एनी परमिशन। तो ये उसने रीजन दिया है। और लास्टली एडवोकेट कैन राइट कि लैंडलॉर्ड के पास कोई राइट नहीं है टेनेंट के टेनेंसी एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने की। और हम लास्ट में सैल्यूटेशन के साथ नोटिस का रिप्लाई एंड कर सकते हैं। तो इस तरह कोई भी इंसान, लॉ स्टूडेंट, एडवोकेट, कोई भी नोटिस फाइल कर सकता है, ड्राफ्ट कर सकता है, बहुत ईजी है। I hope you have understood it clearly. If you have any doubts, you can write in the comment section. अब हम defamation का meaning देखेंगे. An action of damaging the good reputation of someone or slander. इसका मतलब है कि किसी भी इंसान के खिलाफ कुछ भी झूठ वायरल करना जो कि सच नहीं है, बट फिर भी सारे लोगों में वायरल करना कि हाँ ये इंसान ऐसा ऐसा है, उसके खिलाफ बैड वर्ड्स बोलना, उसको गालियाँ देना, ये सब डिफेमेशन में इंक्लूड होता है। और अभी एग्जाम्पल है कि द बिजनेसमैन स्यूड हिज अपोनेंट फॉर डिफेमेशन, मतलब एक बिजनेसमैन ने उसके अपोनेंट के खिलाफ केस फाइल की है और रीज़न क्या है? डिफेमेशन, कि उसने उसके खिलाफ कुछ भी गंदा बैड वर्ड्स या फिर गालियाँ दी है और पब्लिक में उसकी इमेज खराब की है बिना किसी रीज़न की। सो दिस इज़ इट। स्टे अपडेटेड। थैंक यू।